नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। साल 2025 खत्म हो रहा है और हम एक नए साल में जा रहे हैं। इस बदलते साल के साथ काफी कुछ बदलता है और ऐसा ही एक बदलाव सियासत में भी होता है। हरियाणा की सियासत भी साल 2026 में आपको काफी बदली बदली नजर आएगी, क्योंकि साल 2025 में हरियाणा की सियासत में काफी कुछ ऐसा हुआ है जिसने ये तय कर दिया है कि आने वाला साल हरियाणा की सियासत में काफी हंगामेदार और उठापटक भरा रहने वाला है। तो चलिए आज आपको इस साल 2025 के पूरी सियासी पिक्चर दिखाते हैं और सियासत का एक्शन रिप्ले कर बताते हैं कि यह साल किस पार्टी के लिए कैसा रहा और इस पूरे साल में हरियाणा की सियासत में वो कौन से पल थे जो सुर्खियां बनकर पूरे देश में छाए रहे। हरियाणा की सियासत के लिहाज से साल 2025 खूब उठापटक भरा रहा। इस पूरे साल में मुद्दों की गूंज के साथ साथ कुछ ऐसे बदलाव भी हुए जिन्होंने पार्टियों की रणनीति और नीति दोनों बदल डाले। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सियासत के लिहाज से साल 2025 काफी उठापटक और हंगामेदार रहा। ये एक ऐसा साल था जहां कोई बड़ा चुनाव नहीं था, फिर भी हरियाणा पॉलिटिकल पिवट बनकर सुर्खियों में रहा। बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत को कैश करने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी में अनुशासन कमेटी बनाकर घरेलू झगड़ों को सुलझाने का प्रयास किया। इसी साल 2025 में किसी पार्टी को जनता का प्यार मिला तो किसी को संगठन की पावर मिली। कोई अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए संघर्ष के समंदर में गोते लगाता दिखा, तो किसी ने सियासत का धुरंधर बनने के लिए खूब तिकड़म बिठाई। हालांकि किसका प्रयास सफल रहा और किसका प्रयोग विफल रहा, इसका आकलन करने से पहले आपको साल की प्रमुख सियासी सुर्खियां दिखाते हैं। साल के शुरुआत में ही हरियाणा में नगर निगम और नगर परिषद चुनावों का बिगुल बजा। 10 नगर निगम, 7 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी ने 10 नगर निगमों में से 9 नगर निगम में जीत दर्ज करके एक बम्पर जीत दर्ज की। ये 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी जीत मानी गई। इसी साल 2025 में कांग्रेस ने अपने 11 साल के संगठन के इंतजार को खत्म किया। कई महीने मंथन करने के बाद आखिरकार अगस्त महीने में कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी कर संगठन की नींव रखी। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव किया, वहीं विपक्ष के नेता का भी ऐलान कर दिया। राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी गई, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता चुना गया। संगठन और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भी हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी सुर्खियों में रही, जिसे विरोधियों ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाया और विरोधी इस पर हावी रहे। हरियाणा की सियासत में इस साल के कई महीने वोट चोरी के मुद्दे पर निकल गए। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी किए जाने के आरोप लगाए, जिसके जवाब में कांग्रेस ने प्रदेश भर की कई जगहों पर प्रदर्शन किए और भाजपा को घेरा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की सीक्रेट डिनर पार्टी चर्चाओं में रही। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी बीजेपी से कई बार नाराज हुए, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी में आपसी टकराव बरकरार रहा। अभय चौटाला ने अपने भाई और भतीजों को निशाने पर लिया। जवाब में भतीजों ने भी चाचा को खुली चुनौती दी। वहीं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के नाम को लेकर भी दोनों पार्टियों के नेताओं में तनाव बरकरार रहा। इनेलो और जेजेपी के बीच इस लड़ाई के अलावा सुर्खियों में उनकी वो सियासी कोशिश भी रही जिसके जरिए वो अपनी सियासी पिच मजबूत करने की जुगत में लगे रहे। विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से परास्त हो चुकी जेजेपी को साल 2025 में भी सदमे से उभरने में काफी वक्त लगा। उधर दो विधायकों वाली इनेलो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लेकर अपनी सियासी चाल की रफ्तार बढ़ाती दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।
सियासत की सुर्खियां आपने देखी, लेकिन इन सुर्खियों के अलावा भी हरियाणा की सियासत कई मुद्दों पर खूब गर्माती दिखी। इसमें अपराध और बेरोजगारी का मुद्दा भी शामिल है और वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सदन में हुआ हंगामा भी। हरियाणा की सियासत में इस पूरे साल कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा, हड़ताल और सुरक्षा के मुद्दे पर खूब हंगामा बरपा। भिवानी की मनीषा की मौत और आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस पर सियासत का जोरदार तड़का लगा। सड़क से लेकर सदन तक इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि जवाब में बीजेपी सरकार ने आंकड़ों की कई तालिकाएं दिखाई, कुछ एक्शन लिए, कुछ में जांच बिठाई, लेकिन वो विपक्ष को कतई रास नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर खूब गरज पड़ा। एक भी हमारे जो सवाल उठाए थे उनको कोई जवाब नहीं दिया। 2 घंटे करीब बोले, 1 घंटा 38 मिनट, लगभग पौने 2 घंटे बोले। वही राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज भी हरियाणा की सियासत में खूब गूंजी। सदन में वंदे मातरम से लेकर मनरेगा का नाम बदले जाने तक पर खूब हंगामा हुआ। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान जब नदियों के गंदे पानी की बात कही तो बीजेपी के मंत्री और विधायक भड़क गए, जिसके बाद वंदे मातरम पर छिड़ी सियासी लड़ाई मान और अपमान तक आई। वंदे मातरम को कहते हुए लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए। आज हम इसको पानी के साथ और उसके साथ जोड़ेंगे के लिए एक प्रेरक धरोहर बन सकती है यदि हम इसे पूरे मन, पूरे विवेक और पूरे राष्ट्र भाव के साथ इसको आगे बढ़ाएं। साथ ही इस साल भी पिछले साल की तरह कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई, जो फिर से औंधे मुंह गिर गया। लेकिन प्रस्ताव गिरने के बाद भी कांग्रेस ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और आरोप लगाया कि सरकार ने उनके अविश्वास पर विश्वास भरा जवाब ही नहीं दिया। जो प्रस्ताव पढ़ा स्पीकर ने सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कहा, व्हाट इज नॉट आवर डोमेन। अगर वो कहते हैं भाई वोट चोरी का तो हम बात करते, वोट चोरी का तो प्रस्ताव हम लेके आएंगे अगली असेंबली में, समझे ना। कुल मिलाकर इस साल में हरियाणा की सियासत में खूब गर्माहट देखने को मिली। शुरुआत में भले ही विपक्ष का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे साल के महीने चढ़ते गए विपक्ष का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और इसी के साथ हरियाणा में सियासत का टेम्परेचर सर्दियों में भी हाई रहा। हरियाणा की सियासत में इस साल तपिश इतनी बढ़ी कि बीजेपी भी कई बार बैकफुट पर आ गई, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे थे जिनमें विपक्ष के सवाल ढेर सारे थे, लेकिन सरकार के पास जवाब गिने चुने। ऐसे में कौन से वो मुद्दे थे और इस पूरे साल में बीजेपी ने खुद को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया, उसी पर हमारी अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस पूरे साल में हरियाणा बीजेपी की सियासत का हाल कैसा रहा। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से गदगद बीजेपी ने जब 2025 में अपनी सियासत को रफ्तार देनी शुरू की तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस फुल ऑन था। यही कॉन्फिडेंस बीजेपी को हरियाणा में हुए निकाय चुनावों में बड़ी जीत दिला गया। 10 में से 9 नगर निगमों में बीजेपी ने फतेह हासिल की। बीजेपी ने सोनीपत, अंबाला के साथ साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर नगर निगमों पर अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि रोहतक में बीजेपी ने उस वार्ड में भी जीत दर्ज कर ली जिस वार्ड में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहते हैं। इसलिए बीजेपी ने इस जीत को बहुत बड़ी जीत बताया। ये ट्रिपल इंजन की सरकार ये अपना मजबूत भूमिका उसके अंदर निभाएगी और ये भारत आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत 2047 तक बनेगा। विधानसभा चुनाव में जीत के रथ पर सवार होने के बाद बीजेपी ने निकाय चुनाव का रण जीतकर अपनी ताकत फिर से दिखा दी, लेकिन इसी ताकत में कमजोरी तब नजर आने लगी जब मानेसर नगर निगम में निकाय चुनाव की लड़ाई कथित तौर पर बीजेपी के ही 2 नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई बन बैठी। तब खबरें ये आई कि बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को मेयर पद के लिए खड़ा किया वो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की पसंद है।
जबकि जिस निर्दलीय उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, उन्हें राव इंद्रजीत सिंह ने अपना समर्थन दे दिया। दो नेताओं के साख के सवाल बने इस चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने अपना रुतबा दिखा दिया। जिस निर्दलीय उम्मीदवार को राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन होने की बात सामने आई, उसी निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल को बुरी तरह से हरा दिया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मानेसर की जिस सीट पर बीजेपी चुनाव हारी, वहाँ सीएम से लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल तक ने प्रचार किया था, लेकिन राव इंद्रजीत के सामने किसी की नहीं चली। कुछ समय तक तो बात इतनी बिगड़ी कि राव इंद्रजीत सिंह ने पब्लिक में ही सीएम से सवाल करने शुरू कर दिए। कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। इसके साथ ही राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी ने भी बीजेपी के अंदर की सुगबुगाहट को जग जाहिर कर दिया। जब खबरें ये आई कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी मंत्री आरती राव के घर पर 11 भाजपा विधायक और एक कांग्रेस विधायक को डिनर पार्टी दी है, तो उसके बाद सियासी हलचल काफी बढ़ गई और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी के अंदर ही आरती राव के घर पर पहुंचकर डिनर कराई। हालांकि बाद में खुद राव इंद्रजीत सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए इस पूरे डिनर को महज एक गेट टुगेदर बनाया और कहा कि डिनर को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया। राव इंद्रजीत सिंह के अलावा अनिल विज ने भी इस साल 2025 में बीजेपी नेताओं की खूब कसरत करवाई। अनिल विज साल की शुरुआत में ही नाराजगी की राह पकड़ चुके थे और पूरे साल में कई बार अपनी ही पार्टी के नेताओं को लपेट गए। साल की शुरुआत में अनिल विज ने ग्रीवेंस की मीटिंग में जाने से इनकार किया। इसके बाद अनिल विज ने आरोप लगाए कि उन्हें मारने की कोशिश हुई। सीएम पर निशाना साधते हुए ये तक कह गए कि मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं उड़न खटोले पर ही। वहीं पुष्पा स्टाइल में आत्मा की आवाज सुनने की बात भी बोली। विज यही नहीं रुके, उन्होंने फरवरी के महीने में सीएम की फोटो शेयर करते हुए एक पोस्ट डाली और सीएम सैनी की फोटो पर ही गद्दार का ठप्पा लगा दिया। अगर कोई खेल खेलता है, आपने उसकी खेल का शिकार नहीं बनना है। आपने पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होकर आपने काम करना है। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं खुद हूं, तूफानों से खेलता हूं, तूफानों से खेलता हूं। मैं खुद भी एक तूफान हूं, तूफानों से खेलता हूं। मैं खुद भी एक तूफान हूं। मुझसे टकराने वालों के लिए उनके अंत का पैगाम। अनिल विज की नाराजगी तब सामने आई जब उन्होंने अपने एक्स हैंडल से मिनिस्टर शब्द हटा दिया। उसके बाद क्यास लगाए जाने लगे कि अनिल विज अब मिनिस्ट्री भी छोड़ देंगे। उसके बाद अनिल विज सामने आए और बोले कि मैं नहीं चाहता कि कोई पद की वजह से मुझसे जुड़े। हालांकि विज के मन में क्या चल रहा था और उनकी नाराजगी की वजह कब कब क्या क्या रही, वो सब कुछ समय समय पर मीडिया और बीजेपी नेताओं के सामने आता रहा, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें मनाया और खुद सीएम नायब सैनी उनके साथ मुलाकात करते दिखे। कुल मिलाकर इस साल हरियाणा बीजेपी को विपक्ष से कम अपने नेताओं की नाराजगी से ज्यादा दो चार होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब हरियाणा। एक और जहां बीजेपी ने अपनी रणनीति और योजनाओं से अपना जनाधार मजबूत बनाने का प्रयास किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी मजबूती के लिए संगठन का सहारा लिया। पिछले साल चुनाव में जीती बाजी हारने के बाद जब कांग्रेस आला कमान को हरियाणा में संगठन की कमी का एहसास हुआ, तो इस साल 2025 में कांग्रेस आला कमान ने संगठन की नींव डाल दी। लेकिन संगठन के बनने के बाद क्या कांग्रेस की तस्वीर बदली? आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। जिस संगठन को कांग्रेस हार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मानती है, उसी संगठन की नींव कांग्रेस ने साल 2025 में ही रखी। हरियाणा में 11 साल बाद साल 2025 में ही कांग्रेस का संगठन बना और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद संगठन बनाने का मोर्चा संभाला और महीने 2 महीने के मंथन के बाद संगठन तैयार कर दिया। संगठन के अलावा हरियाणा कांग्रेस को इसी साल नया प्रदेश अध्यक्ष भी दिया गया। राव नरेंद्र सिंह ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की कुर्सी संभाली और सभी को साथ लेकर कांग्रेस की मजबूती का दम भरने लगे। हमारा ये प्रयास है कांग्रेस पार्टी का, जो पहले पत्रकार साथी भी कहते थे और लोग कहते थे कि साहब आपकी पार्टी का संगठन अभी नहीं बन पाया है, तो कांग्रेस हाईकमान ने, हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और संगठन सर्जन अभियान के माध्यम से एक नई मुहिम शुरू की पार्टी के अंदर। और सबसे पहले जिला अध्यक्ष आपके सामने अपॉइंट किए गए, फिर फैसला प्रदेश अध्यक्ष कर विधायक दल का नेता था, वो भी आपके सामने फैसला हुआ, सर्वसम्मति से हुआ, अच्छा फैसला, सभी ने स्वीकार किया उस फैसले को। इस साल इन 2 बड़े फैसलों के बावजूद कांग्रेस की स्थिति में महज 19-20 का ही फर्क नजर आया, क्योंकि जिस गुटबाजी को खत्म करने के लिए संगठन की नींव पड़ी थी, जिस आंतरिक कलह को खत्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को कमान सौंपी गई थी, वही गुटबाजी और आंतरिक कलह कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ पाई। राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस की गुटबाजी का हाल बयां कर दिया। उन्होंने राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस आला कमान को फिर से विचार करने की नसीहत दे डाली, जिसके बाद कांग्रेस के विरोधियों ने कांग्रेस की आपसी ताकत को ही कांग्रेस की कमजोरी बताना शुरू कर दिया। कैप्टन अजय यादव के अलावा कांग्रेस की मजबूती पर सवाल उन तस्वीरों ने भी उठाया जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही भिड़ गए। चरखी दादरी में तो कांग्रेस कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने के लिए एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ने लगे, जिसके बाद राव नरेंद्र सिंह ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हालात संभाले नहीं समझ ऐसी एक नहीं कई और भी तस्वीरें आई जो हर बार कांग्रेस की गुटबाजी को जगजाहिर कर दी। हिसार में भी जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, उसी दौरान कांग्रेस के 2 जिला अध्यक्ष महज मंच संचालन को लेकर भिड़ गए। हालांकि इस तरह की गुटबाजी और पार्टी की किरकिरी कराने वाले नेताओं पर एक्शन के लिए कांग्रेस ने अनुशासन कमेटी भी बनाई, जिसके तहत अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं से जवाब मांगा। लेकिन कांग्रेस के नेता जब आला कमान की नहीं सुनते तो फिर इस कमेटी की लाज भला कैसे रख लेते। इस कमेटी के बनने के बाद भी कांग्रेस में अराजकता का माहौल बरकरार रहा। वहीं गुटबाजी का आलम तो यहाँ तक पहुँच गया कि कांग्रेस के नेता अलग अलग यात्राएं निकाले, जिसका उदाहरण ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा। भले ही ब्रजेंद्र सिंह इस यात्रा को कांग्रेस की यात्रा बताएं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष ही अब तक इस यात्रा में नहीं पहुंचे। जो बोले जी वो क्यों नहीं आया, वहाँ कौन भूपिंदर हुड्डा, वो क्यों नहीं आया जो नया प्रधान बनाया नरेंद्र यादव। मखा और बोल, और भी 2-4 नाम बोले। मैं मखा हमारा अभी चालू होया है, महीना 1.25 महीना होया है। मैंने कहा बालक होते भी 9 महीने लग जाए। फिर जब हो जाए फिर सब ताली बजाएं। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए इस पूरे साल में सबसे अच्छा जो रहा वो ये कि कांग्रेस का संगठन बना, जिससे आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मजबूती मिल सकती। लेकिन कांग्रेस के लिए जो इस साल में अच्छा नहीं था वो ये कि गुटबाजी इस साल भी खत्म नहीं हो पाई। नेताओं के मतभेद और मनभेद इस साल भी नहीं मिटे और कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस कई मौकों पर डाउन नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो ये थी साल 2025 में हरियाणा की सियासत की पूरी तस्वीर। एक ऐसा साल जिसमें फैसले भी थे, फैसलों पर सवाल भी थे। साफ है कि 2025 ने 2026 की सियासत की जमीन तैयार कर दी है, जहां हर फैसला भारी होगा, हर बयान दूर तक असर डालेगा। अब देखना यह है कि नया साल हरियाणा की राजनीति में स्थिरता लाता है या सियासी हलचल और तेज होती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।